मंच पे मेरे सभी यहाँ के व्यापारी गण, मेरे सभी साथीगण, बहुत बड़ा मंच है, सबका नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये सब मेरे साथ, मेरे कदम से कदम मिलाकर इस संघर्ष में मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए सबको मैं नमन करते हुए सामने मेरे माताओं, बहनों और भाइयों को नमन करती हूँ और आप सबको श्री राम जी के नारे के साथ आवाहन करती हूं कि जी हां, मैं हिंदू शेरनी हूं और मुझे हिंदू होने पे गर्व है। मैं जैन हूं, हिंदू हूं और उस विचारधारा को फॉलो करती हूं। किससे मिलती हूं तो मैं कहती हूं जय जिनेंद्र, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हर एक हिंदू पंथ के लिए मैं यही कह के उनका स्वागत करती हूं। लेकिन जिस इलाके में मैं खड़ी हूं उसके बाजू में ही हमारे नेता अभी तक कभी नहीं बोले थे जय श्री राम, अब भगवा साफा पहनते हैं, जय श्री राम कहते हैं। तो मैं उन सभी से, यहां बैठे हर एक मेरे मुस्लिम भाई से पूछना चाहती हूं कि अब आपको वो कबूल है क्या? जब हमारी ध्वजा जा रही थी तब तो आपने उसको गिरा के उसका अपमान किया था, तो अब क्या आपके नेता को भगवा झंडे के साथ देखना आपको कबूल है क्या? और अगर कबूल है और अगर आप एक शब्द नहीं निकाल रहे हैं तो आवाहन करती हूं उन सबको, आप भी सनातनी बनिए, लीजिए भगवा हाथ में, बोलिए जय श्री राम। और क्यों नहीं पूरा मीरा भाईंदर भगवा बन जाता है, क्योंकि यहां तो विधर्मी भी भगवा लहराने लग गए हैं। गर्व है हमें राम के नाम पे, इतनी ताकत है कि उनको भी वो झंडा लहराना पड़ता है। मैं चाहती हूं कि मीरा भाईंदर ऐसा शहर बने, मैं चाहती हूं कि मीरा भाईंदर ऐसा शहर बने जो पूरा का पूरा भगवे रंग में रंग जाए और भारत को ये मिसाल दे कि अगर भारत में हिंद स्वराज लाना है तो हम शुरुआत मीरा भाईंदर से करेंगे। वो नेता अल्लाह अकबर से तो चालू ही नहीं करता, सलाम वालेकुम से तो चालू ही नहीं करते। अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया है, अचानक से प्रकट भी हो गए हैं। कोरोना में शहर में नहीं दिखे, जब हमारे शहर को जरूरत थी तब अपने फार्म पे थे। कौन सा आपको ऐसा नेता दिखा जो कोरोना में आपकी मदद करने के लिए खड़ा था? मैं खड़ी थी टेम्बा हॉस्पिटल को बनाने और हमने वैसा हॉस्पिटल बनाया कि वहां एक ही दिन में 56 लोग ठीक होके गए। और हमारे विरोधियों का एक हॉस्पिटल है, हॉली फैमिली हॉस्पिटल, उनका खुद का हॉस्पिटल है फैमिली केयर, ओके फैमिली केयर हॉस्पिटल है। वहां एक पेशेंट एडमिट होता था, 15 लाख का बिल होता था। वो जमीन सरकारी है, उन्होंने अपना हॉस्पिटल बनाया है और 15 लाख का बिल पर पेशेंट करते थे। और हमने टेम्बा से बिना किसी पैसे को चार्ज किए वहां से कोविड पेशेंट को ठीक होके भेजा था। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है जब कोई विकास पुरुष कहलाने के लिए बार बार ये बताए मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं पूछना चाहती हूं कि कम से कम उस समय ही मानवता दिखा देते मेरे भाई, और कुछ पेशेंट को तो फ्री में भी ठीक करके बता देते। उस समय भी आपकी पैसे की भूख शांत क्यों नहीं हुई? और हॉस्पिटल हमारे दोनों नेता की है, एक की नहीं, दोनों की है।
दूसरे में भी अभी तक जो कोटा हमारे लिए ठहराया गया है, मुझे नहीं मालूम वहां कोई एडमिट हुआ था या ठीक होके आया था। और बाजार में आजकल नकली मालों की बहुत बोलबाला है भाई, संभाल के रखना। एक जो बताने की कोशिश कर रहा है, जय श्री राम बोल रहे हैं, भगवा झंडा हाथ में ले रहे हैं, वो भी नकली। एक जन्म से तो है, लेकिन वो जाके कहां जा रहे हैं आपको पता है? दरगाह में जाके। नमाज पढ़ाए कि नहीं मुझे पूछना पड़ेगा, पर वहां जाके फंड अलॉट करते हैं। 26 हिंदू मंदिर को तोड़ के अमन शांति की बात करते हैं, वो भी नकली। अब प्रॉब्लम ये है कि एक ही असली आपके पास है, तो आपके पास भी चॉइस क्या है? असली को ही चुनना पड़ेगा। नकली माल तो हम पसंद करते नहीं। एक साल 2 महीने का समय हो गया है, नवरात्रे चल रहे थे, हमारे व्यापारी पे हमला हुआ था और मैं रात को 2 बजे वहां पुलिस स्टेशन में थी। मेरे व्यापारी भाई यहाँ खड़े हैं, अगर मैं कहीं गलत कह रही हूं तो जरूर बोलना। तब ये नेता नहीं थे। कहां से आते? क्योंकि जिन्होंने हमला किया था उसका ही तो हफ्ता ऊपर तक पहुंच रहा था। मैंने तो ये कर दिखाया, लेकिन यहां की जनता से मैं आह्वान करना चाहती हूं कि ये इलेक्शन तो हो जाएगा, आप मुझे चुन के ऊपर भेज देंगे, लेकिन उसके बाद कॉरपोरेशन का इलेक्शन आएगा। बहुत संभल के रहना। आपके इस एरिया को वापस हफ्ताखोरी का अड्डा बनाने की तैयारी करेंगे, और वो तैयारी करते करते आपके पास आएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे अब हम सुधर गए हैं, या कहेंगे कि अब हम कभी किसी को हफ्ता लेने नहीं देंगे। उनकी बातों में मत आना। अब की बार जड़ से खत्म करना। नगर सेवक भी ऐसे चुनना जो आपके साथ रात को 2 बजे आपके साथ खड़ा रहे। वैसा चुनना जो हफ्तों पे अपना घर न चलाए, पर हमारे व्यापारी बंधुओं के साथ खड़ा रहे। और बात सिर्फ हफ्ताखोरी की नहीं है, बात हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की है। हमारी 36 बेटियां यहां से गायब हुई है। जो 1 साल में यहां से सफाया हुआ है, आप पुलिस स्टेशन जाके देख लो, किसी की चेन स्टेचिंग, किसी का मारा मारी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों भाई? ये आप नहीं कर सकते थे? कहां से करेंगे भाई? क्योंकि ये जो गुनाह करते थे वो ही लोग तो उनके थे। इसका मतलब साफ हो गया है कि उन्हें हमारी बहन बेटियों की चिंता नहीं है। और कहां से होगी? उन्होंने कभी औरतों का सम्मान सीखा ही नहीं है। सम्मान क्या होता है? शायद ये संस्कार ही उनमें नहीं है, और इसीलिए उनके कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिनका जिक्र करने में भी हमें शर्म आती है। तो आपको तो उनके पास जाते हुए शर्म आएगी, हमारी बहन बेटियों को वहां भेजते हुए शर्म आएगी। और क्या हमें ऐसा नेता चाहिए? तो आप दोनों नेताओं को देख रहे हैं, दोनों के साथ खतरा सेम ही है। तो हम तो भाई सेफ रहना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं हमारे व्यापारी भाइयों से कि जब
उन्होंने ये कहा था कि मेरे एक फोन से हुआ, तब आपने नैनाबेन वाला सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा था? क्यों नहीं पूछा था? देखिए, किसी से डरने, किसी से दबने, ये दिन अब गए। अब हम खुल के बोलेंगे और खुल के हम उनसे पूछेंगे कि कितना और झूठ बोलोगे। अब क्या कहते हैं, सीमेंट रोड मैंने बनाए, 5 साल से पद पे नहीं है, 5 साल से उनको कोई फंड नहीं मिला, लेकिन सीमेंट रोड उनने बनाए। भाई 1000 करोड़ मैं लेके आई हूं आपके सीमेंट रोड के लिए। अब जहां भी जाते हैं वहां बोलते हैं मैं तो सिर्फ 3 महीने में पानी दे दूंगा। भाई पानी की पाइपलाइन जब आपको डालनी थी, आपने 50 फुट भी पानी की पाइपलाइन नहीं डाली थी, उसके लिए 516 करोड़ मैं जाके दिल्ली से लेके आई थी। आपकी तरह एक हॉस्पिटल बना के 15-15 लाख के बिल नहीं लिए, मैंने एक हॉस्पिटल लाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, टाटा जैसा कैंसर हॉस्पिटल जो हमारे लोगों के लिए यहां उपलब्ध होगा। और मुझे 5 साल से रोज पूछा करते थे, टोल कब हटाओगे, टोल कब हटाओगे? और जब टोल हट गया तो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे हमने टोल हटा दिया, हमने टोल हटा दिया। मैं पूछना चाहती हूं आप लोगों से, अभी आप सर्च करेंगे तो YouTube में मेरे विधानसभा के भाषण के आपको कोई ना कोई भाषण जरूर सुनने मिलेगा। मैंने समय समय पर यहाँ की समस्या के लिए आवाज उठाई है, उसमें से टोल भी है, उसमें से पानी भी है, उसमें से हॉस्पिटल भी है, हर चीज है। और हमारे नेता मेरे से पहले जो 5 साल में थे, मैं चैलेंज करती हूं, एक भी बार उन्होंने शहर की समस्याओं के लिए सदन में आवाज उठाया हो तो वो सिर्फ एक ही बार सदन में बोले थे, सिर्फ एक बार, जब जितेंद्र आवाड़ जी ने उनके क्लब का घोटाला बाहर निकाला था, तब अपनी सफाई देने के लिए वो उठ के बोले थे। उन्हें शहर के कोई प्रेम नहीं है, प्रेम होता तो ये समस्याएं आती ही नहीं और मेरे हिस्से कुछ और काम करना आता, क्योंकि ये काम हो गए होते, लेकिन नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करने में इंटरेस्ट है। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूं, अगर गलती से भी आपने गलत निर्णय ले लिया तो आपकी ये जो पुरानी बिल्डिंग है ना, नजर तो उस पे गड़ी है कि कब इस पूरे प्रोजेक्ट का हम रीडेवलपमेंट करें, कब हमारे इन सबको बेघर करें, कब हमारे इन सब बिल्डिंगों की जगह पे 7-Eleven के बोर्ड लगाए और कब हम हमारी तिजोरी इस रीडेवलपमेंट से भरे। बहुत बड़ा एक जो चंक है वो यहाँ का है और इस पे तो बुरी नजर राक्षस की, डकैत की और लुटारू की है। संभल के अपने अपने घर रखना और बिल्कुल डरने की नौबत नहीं आएगी अगर आप फिर से एक बार गीता जैन को लाएंगे, क्योंकि मैं इस मंच से चैलेंज करती हूं, यहां बैठा हर एक व्यक्ति, मुझे जो सुन रहा है उनको, यहां खड़े मेरे भाइयों को, एक भ्रष्टाचार अगर गीता जैन ने किया है तो आप लेके आइए। मैं आपसे वायदा करती हूं, कल मैं नॉमिनेशन फॉर्म वापस खींच लूंगी, उनको जाहिर समर्थन दूंगी और जाहिर करूंगी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी अगर एक भी करप्शन मेरे नाम का आपको मिला हो तो। मिला है क्या? और मुझ पे वो आरोप लगाने वाले, खड्डे ढूंढने वाले, उन पे 26 FIR है, वो भूल गए क्या? कौन सी है? बलात्कार, भ्रष्टाचार, आय से ज्यादा संपत्ति, रिश्वतखोरी, मैनग्रोव, जमीन हड़पना। ऐसे लोगों को, मुझे विश्वास है कि आप ऐसे लोगों को चुनना नहीं चाहेंगे, छोड़िए चुनना, देखना नहीं चाहेंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करती हूं, अपने इस एरिया को बचा लेना, वापस उस अतिक्रमण होने से बचा लेना। ये आपका एरिया है, आपकी माँ बहनों की इज्जत बचा लेना, हमारी सेफ्टी बचा लेना। वापस ये एरिया ऐसा ना होने पाए कि यहाँ गाड़ी भी ना चले,
हमारे बीमार व्यक्ति को भी हमें झोली में उठा के बाहर लेके जाना पड़े, और अभी से वो अतिक्रमण करने वाले राह देख के बैठे हैं, अपने मैसेजेस सब जगह दे रहे हैं कि भाइयों सब मिलके इस गीता जैन को हराओ, तो हम वापस यहाँ आए, यहाँ वापस बैठे, वापस चेन स्नेचिंग करे, वापस हमारी बहू बेटियों को यहाँ से भगा के लेके जाए। जो 36 हुए हैं उसको 3600 करने की राह में वो भेड़िए बैठे हैं। मैं चाहती हूं, मैं आपसे आह्वान करती हूं यहाँ खड़े हर एक व्यक्ति से कि बचा लो हमारी बेटियों को, बचा लो हमारी बेटियों को, ऐसे भेड़ियों को मत लाइए, उसे खड़ा भी मत करिए। और एक बार फिर कहना चाहूंगी कि अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी है, हमें यहां सर उठा के जीना है, फिर कोई हमारे धर्म का अपमान ना करे अगर वो दिन हमें देखने हैं। और धर्म के अपमान करने वालों को सजा न दिला के अमन शांति की बात करने वाले लोगों को अगर सजा देनी है, क्योंकि ये सब सिर्फ दिखावा होता है, अमन शांति के नाम पे और कुछ पीछे करना होता है। एक बहुत अहम मुद्दा तो मैं बताना भूल गई, कत्ल खाने का काला सच। किसने पढ़ा कत्ल खाने का काला सच? पूछिए जरा जिन्होंने वो पेपर निकाले हैं काले सच के, कत्ल खाना कौन लाया था? हिम्मत नहीं है सच बताने की। मैं बताती हूं आपको, कत्ल खाना लाने वाले हमारे सरनाइक जी, मुझे बुरा नहीं लगा उन्होंने लाया, वो तो उसी धर्म के हैं और उनके धर्म में कत्ल खाना ये खाना पाप नहीं है। किसी ने मांग की, उन्होंने ले आया होगा। लेकिन आप रात दिन जिनके साथ बैठते हैं, अभी भी जिनके साथ रोज सफाई करते हैं, आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? और उसके बाद आप बोलते हैं कि गीता जैन ने क्यों नहीं किया? अरे गीता जैन ने तो तीसरे ही दिन उसको कैंसिल करके बता दिया। पर आप सबको भ्रमित करने के लिए, आप सबको बरगलाने के लिए ये काला सच के नाम पे सफेद झूठ बोला गया है। फिर कहूंगी, संभल जाइए, संभलिए, अपने एरिया को संभालिए, अपने घर को संभालिए। और आप सबसे वायदा करती हूं कि एक बार फिर जब आप मुझे बहुमत से चुन के भेजेंगे, तो आपका शहर एक स्वर्णिम शहर होगा, आपके सपनों का शहर होगा। और आप जैसा शहर चाहते हैं, कोई भी अतिक्रमण नहीं होगा, किसी की जमीन हड़पी नहीं जाएगी, ऐसे कोई काम नहीं किए जाएंगे जिसकी आपको दुविधा हो, आपको असुविधा हो, आपको तकलीफ हो। वायदा करती हूं, अगर आपके सपनों का शहर चाहिए, वो स्वर्णिम मीरा भाईंदर चाहिए, जहां हम सुने कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो मीरा भाईंदर मेरा। तो आइए हम सब मिलके वैसे मीरा भाईंदर को बनाएं, जिसको हम स्वर्णिम शहर कहेंगे, सुंदर शहर कहेंगे। आपसे वादा करती हूं, धर्म की रक्षा करूंगी, सत्य की भी राह पे चलूंगी, भ्रष्टाचार नहीं करूंगी, अन्याय न करूंगी, न करने दूंगी। आप सबसे निवेदन करती हूं कि 20 तारीख को आपकी इस बहन को, आपकी इस बेटी को, आपकी इस बहू को आप अपना समर्थन दे। यहाँ मेरे भाई सब जो खड़े हैं व्यापारी, उनसे भी कहूंगी कि आप अपनी जिम्मेदारी समझ के मुझे समर्थन दें, क्योंकि अब तो हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को नीचे रोका जा रहा है, हमारे पैम्फलेट ऊपर बटने नहीं दे रहे। ये सब होगा, लेकिन वो भूल गए हैं ये इलेक्शन गीता जैन नहीं लड़ रही है, ये इलेक्शन ही जनता लड़ रही है, और ये इलेक्शन जनता ने अपना समझ के सर पे लिया है। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, आपको जितना अत्याचार करना है करिए। लोग भी तो देखे कि अपने आप को मर्द कहलाने वाले इस लेडी से, इस महिला से कितना डरते हैं कि उनको ये सब करना पड़ता है। तो मैंने आप पे छोड़ा, ये इलेक्शन आपका, मैंने आपके भरोसे
हर एक यहां जो भी बैठा है, मैं भी गीता जैन करके जाएगा, लोगों को कहेगा कि हमें फिर एक बार चाहिए अमन और चैन, तो लाना पड़ेगा गीता जैन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय जय श्री राम।